हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का टाइटल है द रिपोर्ट कार्ड। दिस स्टोरी डील्स विद द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड टू अ स्टूडेंट एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब ये जो कहानी है हमें रिपोर्ट कार्ड के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है कि एक रिपोर्ट कार्ड जो है जितना है इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के लिए होता है उतना ही उसके पेरेंट्स के लिए होता है। रीड ऑन द स्टोरी टू नो व्हाट हैपन इन दिस स्टोरी। तो आइए इस स्टोरी में पढ़ते हैं कि देखिए क्या होता है रिपोर्ट कार्ड के साथ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव टू एडमिट दैट आई एम नॉट द स्टार प्यूपिल इन माई क्लास। अब जो कहानी के कैरेक्टर हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं ये एडमिट करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी क्लास का स्टार स्टूडेंट्स में से एक नहीं था। दैट सिंगल ऑनर गोज टू अजय शर्मा, क्योंकि हमारी क्लास का जो टॉपर था वो अजय शर्मा था। आई एम जस्ट अबाउट एवरेज इन स्टडी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश एंड हिस्ट्री इन विच आई एम रीजनेबली गुड। और मैं पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट था, सिर्फ इंग्लिश और हिस्ट्री मेरी जो थी वो अच्छी थी। आई हैव नेवर फेल्ड नॉर हैव टॉप्ड इन एनीथिंग एवर इन माई लाइफ। और मैं क्लास में कभी फेल भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने कभी भी टॉप नहीं किया। कुड डू बेटर इज अ सॉर्ट ऑफ टेपिड रिमार्क दैट यू विल यूजुअली फाइंड एट द बॉटम ऑफ माई रिपोर्ट कार्ड। और अक्सर मेरे रिपोर्ट कार्ड में हमेशा यही रिमार्क लिखा रहता था कि और भी अच्छा कर सकता है, कुड डू बेटर। हार्डली गारंटी टू स्प्रेड जॉय एंड गुड चीयर एट होम। तो जो उस रिपोर्ट कार्ड से, जो मेरा एवरेज रिपोर्ट कार्ड होता था, उससे हार्डली जो मेरे पेरेंट्स थे वो मतलब खुश नहीं होते थे। द थिंग इज दैट माई पेरेंट्स गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू मार्क्स। और इसका कारण क्या था कि मेरे पेरेंट्स के नज़रों में जो मार्क्स है उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। When they talk about so and so brilliant son or daughter who has scored nothing less than 10% since lower kindergarten, जब भी मतलब कोई पूछता था मेरे मार्क्स के बारे में तो वो कहते थे कि सो आए हैं इसके मार्क्स। और वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे हमेशा से किंडरगार्टन से, जैसे मेरे छोटी क्लासेस में अच्छे मार्क्स आते थे, 100%, 100 to 100 आते थे, वैसे ही मार्क्स जो थे वो एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन वो नहीं आते थे। तो वो यही कहते थे कि सो मार्क्स आए हैं। आई फील सॉरी फॉर दैम, मुझे बहुत दुख होता था उनके लिए। देयर इज सच विस्टफुल लॉन्गिंग इन देयर वॉइसेस। और उनकी जो आवाज़ होती थी वो एक नाखुश सी आवाज़ होती थी मेरा रिपोर्ट कार्ड देख के। ऑल देयर फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस हैव पोटेंशियल नोबेल प्राइज विनर फॉर देयर चिल्ड्रन। क्योंकि जो उनके फ्रेंड्स थे, उनके बच्चे जो थे, उनके मतलब टॉपर बच्चे हुआ करते थे, तो जब वो उनके बारे में बताते थे तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाते थे। एंड माई पेरेंट्स हैव मी। और मेरे पेरेंट्स को अब ये लगता था कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है, तो वो थोड़े नाखुश रहते थे। टू बी ऑनेस्ट, आई डू नॉट लाइक बीइंग अराउंड द हाउस व्हेन द रिपोर्ट कार्ड अराइव बाय द पोस्ट। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं घर के आसपास भी भटकना नहीं चाहता था जब मेरा रिपोर्ट कार्ड आने वाला होता था बाय पोस्ट घर पे। इट ट्रिगर्स ऑफ सच अ डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर ऑफ ग्लूम एंड डूम एट होम दैट इट गेट्स इवन टू मी। क्योंकि जब रिपोर्ट कार्ड आने वाला होता था तो घर का माहौल बहुत ही अपसेट हो जाता था, और मैं भी बहुत अपसेट हो जाता था कि अब रिपोर्ट कार्ड आएगा तो अब मुझे कुछ पेरेंट्स से सुनना पड़ेगा। मदर डज नॉट से अ वर्ड। अब जब मेरा रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद मेरी मम्मी जो थी वो एक शब्द भी नहीं बोलती थी। हर लॉन्ग सफरिंग सीज एंड रिप्रोचफुल लुक्स आर इनफ टू मेक मी फील लाइक बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड। अब उनका जो देखने का तरीका था, मम्मी कहती कुछ नहीं थी, लेकिन उनका जो देखने का तरीका था उससे ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल हूँ। एंड फादर नॉट ट्रस्टिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, ही सिंपली शेक हिज हेड। और पापा हमेशा अपना सिर हिला देते थे कि मतलब वो मेरी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, तो वो सिर हिला देते थे। अगेन एंड अगेन ही शेक्स हिज हेड टिल आई फियर इट माइट जस्ट ड्रॉप ऑफ। और जब तक वो अपना सिर हिलाते रहते थे जब तक मैं वहां से गायब नहीं हो जाता। However, self-contentment is definitely not in him.
Before long he explored it is all about competition, ambition, purpose of life, etc. क्योंकि अब इससे पहले कि वो बोलना स्टार्ट करें, क्योंकि जब भी वो बात बोलते थे तो वो कंपटीशन की बात करते थे, एम्बिशन की बात करते थे, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है उसकी बात करते थे, तो उससे पहले मैं वहाँ से गायब हो जाता था, इससे पहले कि वो बोले. I tune out most of what he says, but it is the attitude that gets me. For days I am treated like a bad smell. और कई दिनों तक ये प्रोसेस चलता रहता था. रिपोर्ट कार्ड आने के लगभग 3-4 दिनों तक घर का यही माहौल रहता था. Now I always make sure that when the report card arrives, I am at a safer distance. और मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि जब भी मेरा रिपोर्ट कार्ड घर पे आने वाला हो, मैं कहीं इधर उधर चला जाऊं. My grandmother's house at the other end of the town is relatively safe. और मैं क्या करता था, मेरे शहर के दूसरे शहर में, मतलब शहर के पास एक दूसरा शहर था, वहाँ मेरी दादी रहती थी, तो वो मुझे सबसे सेफेस्ट प्लेस लगती थी ऐसे समय पे. I am particularly fond of my grandmother. और मुझे अपनी ग्रैंडमदर का साथ बहुत पसंद था. How did the exams go? दादी asked when I reached her house. Another stellar performance. तो हमेशा दादी जब भी मैं उनके घर जाता था तो ये पूछती थी कि अब तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, और फिर वो देखती थी कि अच्छा मेरी परफॉर्मेंस फिर से वही एक संतोषजनक परफॉर्मेंस है, तो वो यही कहती थी. तो वन डे आई विल सरप्राइज यू, आई सेड आई विल स्टैंड फॉर यू, जस्ट वेट. अब जो वो दादी से कहता था, अरे ना दादी इस बार मेरे मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आए, लेकिन एक दिन मैं आपको जरूर फर्स्ट आके दिखाऊंगा. I am 78, she retorted. How much longer do you want me to wait? अब उसकी दादी कहती थी कि अब मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ और कब तक तुम मुझे इंतजार कराओगे. 78 ईयर्स की तो मैं हो ही चुकी हूँ और तुम मुझे अब कितना इंतजार करोगे कि ऐसा दिन आए कि मैं तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस देखूं. Only 78, I teased. You don't look a day younger than 108. और मैं दादी को चिढ़ाते हुए कहता था, अच्छा 78, लेकिन तुम तो 108 साल की लगती हो. She chuckled. और मेरी दादी जो थी वो खिलखिला उठती थी ये सुन के. That is one good thing about my grandmother. और यही मेरी ग्रैंडमदर दादी के लिए बहुत अच्छी बात थी कि जब भी मैं उनसे मजाक किया करता था तो वो खिलखिला उठती थी. She has a tremendous sense of humor. और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बहुत ही अच्छा था. The other good thing is that she is a superb cook. और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो बहुत अच्छी कुक थी. I look forward for a weekend of gourmandizing. और मैं हमेशा वीकेंड का इंतजार करता रहता था कि कब मैं दादी के पास जाऊं और मुझे उनके हाथों का बना खाना मिले. It was a Friday morning. By midday the post would arrive. अब फ्राइडे की मॉर्निंग थी. अब जो बाय पोस्ट था मेरा रिपोर्ट कार्ड आया. माई पेरेंट्स वुड हैव दैट नाइट एंड 2 whole days टू एब्जॉर्ब द शॉक. और मेरे पेरेंट्स को लगभग 2-3 दिन और रातों का समय लगा उस शॉक से बाहर निकलने के लिए. ऑफ कोर्स द आफ्टर शॉक्स वुड कैरी ऑन फॉर सम टाइम. और उनको इस शॉक से उभरने में थोड़ा समय लगता था. बट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस आई न्यू दैट आई कुड हैंडल दैट. लेकिन मुझे अब इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका था और मुझे पता था कि अब इस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है. इन द मीन टाइम आई हैड टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड. और इस दौरान मैं अपने आप को बिजी रखता था. सो आई वॉक डाउन टू द लोकल वीडियो लाइब्रेरी टू पिक अप माई फेवरेट टॉम एंड जेरी कार्टून. तो मैं क्या करता था, लोकल वीडियो लाइब्रेरी चला जाता था जो पास में ही थी, और वहाँ से अपने फेवरेट टॉम एंड जेरी कार्टून्स की बुक ले लेता था. गेस हु आई मेट देयर. अब जब मैं लाइब्रेरी में गया तो गेस करो कि मैं किससे मिला. अजय शर्मा से मैं मिला. He raised his hand and waved at me. अब जब मैं लाइब्रेरी गया तो अजय शर्मा कौन था, जो क्लास का टॉपर था, उसने मुझे देखा और मुझे देख के हाथ हिलाया. A totally bogus smile flitted across his feature. और वो स्माइल करता हुआ बहुत ही बोकस, बहुत ही बोरिंग दिख रहा था. What are you doing here? He asked in a obviously disinterested tone. तो वो कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसने बहुत ही डिसइंटरेस्टेड टोन में कहा. I am not a secret mission for James Bond. I murmured through the corner of my mouth. और मैंने बड़बड़ाते हुए कहा,
अरे मैं कोई सीक्रेट मिशन पे थोड़ी ना आया हूँ जेम्स बॉन्ड के। द ह्यूमर ऑफ कोर्स वॉज लॉस्ट ऑन हिम। इग्नोरिंग मी ही सेड टू द अटेंडेंट। अब उसने मुझे इग्नोर कर दिया और वो अटेंडेंट से बात करने लग गया। विल यू रिजर्व दिस CD फॉर मी, आई एम गोइंग अवे टिल मंडे। तो उसने, जो वहाँ पर अटेंडेंट था लाइब्रेरी में, उसको बोला कि क्या तुम ये CD मेरे लिए रिजर्व करके रख लोगे, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मंडे तक आऊँगा। वेयर टू आई आस्क। तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। टू अवर फार्म हाउस। मैं अपने फार्म हाउस पे जा रहा हूँ। हैव फन आई सेड, दो आई मीन ब्रेक अ लेग। और उसने मतलब मेरा मन टूट गया कि भाई उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसके मम्मी पापा उसको फार्म हाउस पे लेके जा रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, और मेरा दिल टूट गया। थैंक्स बिफोर आई फॉरगेट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। फिर मैंने उसको थैंक्स कहा और बेस्ट ऑफ लक कहा वहां के लिए। वॉट एवर फॉर। अब वो पूछता है कि किस लिए। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ ही सेड, बेरिंग हिज टीथ इन व्हाट आई एज्यूम वाज अ स्माइल। तो फिर क्या बोलते हैं कि वो बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक। वो कहते हैं बेस्ट ऑफ लक किस लिए। द रिपोर्ट कार्ड मस्ट बी इन द पोस्ट। जो रिपोर्ट कार्ड जो था अब वो आ चुका होगा, रिपोर्ट कार्ड आने वाला था, तो वो बेस्ट ऑफ लक बोलता है रिपोर्ट कार्ड के लिए। आई वॉक बैक फीलिंग स्ट्रेंज ग्लम। अब मैं एकदम से पीछे को हो गया कि आज तो भाई रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। इट वॉज नॉट नाइस टू गेट अवे फ्रॉम वंस ओन हाउस। अब मैं घर से कहीं भाग भी नहीं सकता था। बट वॉट कुड आई डू। लेकिन क्या कर सकता था। आई कुड नॉट फेस माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स का सामना नहीं कर सकता था। दो आई ट्राइड हार्ड, आई कुड नॉट पे अटेंशन लॉन्ग इनफ इन द क्लास। अब मेरा इस वजह से क्लास में भी ध्यान नहीं लगा, लेकिन मैंने हिम्मत जुटा के घर गया। एट होम आई नेवर ओपन बुक्स टिल द इवनिंग बिफोर द टेस्ट। और मैंने टेस्ट से पहले, अब मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगे कि अब मेरी परफॉर्मेंस पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि मैंने तो एग्जाम टाइम में ही किताब खोली है बिल्कुल टेस्ट से पहले। वी वर हैविंग लंच इन द गार्डन। अब हम गार्डन में लंच कर रहे थे। द आफ्टरनून सन वॉज प्लीजेंटली वार्म। और अच्छी धूप निकली हुई थी। द क्राइसेंथेमम्स वर इन ब्लूम। और जो सूरज की चमक थी वो पूरी तेज चमक रही थी। दादी आस्क्ड, डू यू वांट टू सी अ सेकंड हेल्पिंग ऑफ मटर पनीर। अब मैं दादी के वहाँ था तो दादी ने मेरे से पूछा कि तुम दोबारा मटर पनीर लेना चाहोगे। तो मैंने बोला नो थैंक्स, क्योंकि मेरे दिमाग में तो चल रहा था कि आज रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। देयर इज गाजर हलवा टू। तो दादी कहती है गाजर का हलवा भी है, क्या तुम खाना चाहोगे। नो थैंक्स। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं खाना है। आई हैव नेवर नोन अ मोर थिंग लाइक अ रिपोर्ट कार्ड टू अफेक्ट योर एपेटाइट। और मुझे ऐसा लगा कि रिपोर्ट कार्ड के आने की खबर से मेरी जो भूख है वो खत्म हो गई है। शी सेड, रियली, इज इट पार्टिकुलरली बैड दिस टाइम। क्या अच्छा नहीं बना है मटर पनीर और गाजर का हलवा। नो मोर देन यूजुअल आई सेड, नहीं ऐसा नहीं है। आई जस्ट हेट द होल थिंग सो मच। मैं इतना ज़्यादा नहीं खा सकता। मार्क्स आर नॉट द ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, आर दे। अब दादी कहती हैं कि इंटेलिजेंस को देखने के लिए ज़रूरी नहीं है मार्क्स ही इम्पॉर्टेंट है। देन वाई आई एम ट्रीटेड लाइक अ लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ। तो मैं कहता हूँ कि फिर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जा रहा है। दादी जस्ट रीच आउट एंड कवर्ड माई हैंड विद हर। अब दादी जो है वो मेरे पास आती हैं और अपने हाथ, मतलब मेरे हाथ पे अपना हाथ रखती हैं। दादी वेंट इनसाइड टू हैव हर नैप। अब दादी जो है वो अंदर चली गई एक झपकी लेने के लिए। द सन वार्म मेड मी स्लीपी। अब सूरज की रोशनी में मुझे भी नींद आ रही थी। आई ले डाउन ए शीट इन द गार्डन। अब गार्डन में एक शीट थी, मैं वहीं पे लेट गया। आई मस्ट हैव बीन फास्ट एस्लीप बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हेन द कार अराइव्ड। क्योंकि मुझे शायद बहुत गहरी नींद आ गई होगी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं चला कि कब मेरे पेरेंट्स की गाड़ी वहाँ आ गई। द स्लेमिंग ऑफ इट्स डोर वोक मी। अब दरवाजे की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। आई सॉ माई पेरेंट्स। आई रिमेंबर थिंकिंग वाई हैव दे कम हियर। अब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा और मुझे समझ में आ गया कि वो यहाँ क्यों आए हैं। दिस मस्ट बी द वर्स्ट दैट आई इमेजिन। और मैं इमेजिन कर रहा था कि अब बहुत बुरा होने वाला है। सन माई फादर बिगेन। अब मेरे पापा आते हैं तेजी से, वो कहते हैं अरे मेरे बेटे। बट एज यूजुअल इमोशन रेंडर्ड हिम स्पीचलेस। लेकिन अब जो उनका जो रिएक्शन था वो पहले जैसा नहीं था और मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। ही केप्ट शेकिंग हिज हेड। और उन्होंने मेरे हाथ से हाथ मिलाया।
However, there was something very odd, और मुझे कुछ बहुत odd सा लगा कि ये क्या हो रहा है। Mother was smiling, मेरी मम्मी जो थी वो स्माइल कर रही थी, breaking away from her usual pattern, और पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ अलग ही हो रहा था। She kissed me and said, मेरी मम्मा ने मुझे किस किया और कहा, Son, you have made us proud, तुमने हमें प्राउड फील कराया है। अब उसको तो भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है आखिर। Opening a box of sweets, she stuffed a laddu in my mouth, और ये कहते हुए उन्होंने एक लड्डू का डब्बा खोला और एक लड्डू मेरे मुंह में डाल दिया। For a moment, I felt I was dreaming. अब एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद कोई सपना देख रहा हूँ। Were these my parents? क्या ये मेरे ही पेरेंट्स हैं? Was I their son? और क्या मैं इनका ही बेटा हूँ? They held out the report card. अब उन्होंने हाथ में रिपोर्ट कार्ड लिया हुआ था। Was this my report card? क्या ये मेरा ही रिपोर्ट कार्ड है? I ran my eyes down the column. अब मैंने जब रिपोर्ट कार्ड को ध्यान से देखा, 90%, 95, 92, 97 रैंक फर्स्ट, और उसमें ये सारी देख के मैं चौंक गया। You have brightened the Sharma's family's name. वो कहता है कि तुम, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने शर्मा फैमिली का नाम रोशन कर दिया है। Father finally managed to say. फादर उसके ऐसा कहते हैं। That was when the penny dropped. अब जो सारा जो सस्पेंस था वो खुल गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। अजय शर्मा, माय नेम इज अजय शर्मा टू। अच्छा, अब रिपोर्ट कार्ड पे जो नेम लिखा हुआ था वो अजय शर्मा लिखा हुआ था और मेरा नाम भी अजय शर्मा ही था। द स्कूल ऑफिस हैड मेड अ रियल मिस्टेक। अब मुझे पता चल गया कि जो स्कूल ऑफिस है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। दे हैड मिक्स अप द नेम एंड एंटर द रॉन्ग मार्क्स। अब जरूर उनको कुछ गलतफहमी हुई है और गलती से जो दूसरे वाला अजय शर्मा है उसके मार्क्स मुझे मिल गए हैं। These belong to अजय अल्बर्ट आइंस्टीन शर्मा, और ये जो मार्क्स हैं जो दूसरा लड़का है अजय अल्बर्ट आइंस्टीन शर्मा उसके हैं। These are not my marks, उसको पता था कि ये मेरे मार्क्स नहीं है। I wanted to say, मैं कहना चाहता था, however the sight of my parents faces were too much stop to me, लेकिन अपने पेरेंट्स की खुशी को देख के मैं कहते कहते रुक गया। I could not bear to burst the bubble yet, though in time I would do. अब इस समय पर मेरे अंदर भी खुशी के लड्डू फूट रहे थे। Attractive as they were, these were not my marks. और जो मार्क्स थे वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव थे, पर मुझे अंदर से पता था कि ये मेरे मार्क्स नहीं हैं। As I basked in the approval of my parents, I saw it for what it was, simple pride. अब मैंने पेरेंट्स की आंखों में देखा कि वो गर्व महसूस कर रहे थे, नथिंग मोर, उससे ज़्यादा मेरे लिए कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं करती थी। आई लुक्ड एट मार्क्स अगेन, मैंने दोबारा रिपोर्ट कार्ड को देखा। समथिंग इन मी चेंज, लेकिन मेरे अंदर मैंने कुछ चेंज महसूस किया। जब मैंने अपने मम्मी पापा के एक्सप्रेशन देखे कि वो कितना खुश हैं, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, तो कुछ मेरे को फील हुआ। I wish was born to do well, not just to please my parents, but to earn these marks for myself. अब उनकी इस खुशी को देख के मेरे अंदर एक इच्छा जागी कि मैं भी ऐसे ही मार्क्स लाऊं, सिर्फ अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए, क्योंकि उस रिपोर्ट कार्ड को देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। It would take time, हाँ हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, but I would do it, लेकिन मैं ऐसा करूँगा, मैंने इरादा किया। As mother ran in to tell दादी the good news, अब मम्मी भी दौड़ के जाती हैं दादी को ये गुड न्यूज़ सुनाने के लिए। I had a sudden picture of Mr. Brain and shock he would get when he opened his report card I love. अब अचानक से मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो दूसरा जो बॉय है अजय शर्मा, जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड खोलेगा तो उसको तो आज शॉक लगने वाला है। तो ये है आपकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो कुछ वोकैब्स और एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। रीजनेबली, रैशनली, सेंसिबल, ट्रिगर एन एक्ट दैट सेट्स इन मोशन सम कोर्स ऑफ इवेंट, रिप्रोचफुल, टू ब्लेम, रिटॉर्टेड, आंसर बैक, chuckled, laughed quietly, tremendous, dreadful, arrived, to reach, occupied, filled, disinterest, unaffected, neutral, attendant, person or assistant, glum, frowing, gloom, freshness, appetite, longing, hunger, manage, to handle, drop, to fall, attractive, power of attracting, basked,
to lie in warmth of sun, pride, insolence, determined to resolve. एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. द narrative was just above average in his studies. The narrator's parents gave great importance to marks. The narrator was having lunch in the garden. That single honor goes to Ajay. The grandmother had tremendous sense of humor. Dadi went inside to have her nap. I walked back feeling strangely shocked. The dash at the other end of the relative safe. The Dadi's house. Mother does not say a word. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.